सबत स्कूल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आप सबों को स्वागत कहने के लिए, क्योंकि आप बराबर इसमें हिस्सा लेते हैं, अध्ययन करके आते हैं और आज भी हमारे सामने ये मौका है। तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं नाम से भी स्वागत कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अपनी क्लास के बारे में मालूम है कि कौन है। मैं स्वागत करता हूं प्रदीप, और मैं स्वागत करता हूं अनिल लकड़ा, मैक्सवेल लाल और नरेश टुडू, रविंदर मसीह, पास्टर जे एम कुजूर, प्रोमिला लाल, बरकत मसीह एंड जयंत राजा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे क्लास में हम सब मिलकर आज इस अध्याय को सीखेंगे। इससे पहले कि हम इस अध्याय को सीखें, हम परमेश्वर के पास चलते हैं ताकि वहां से हमें बुद्धि मिल सके और हम इस कार्य को, इस किताब को जिसकी अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं, हमें पूरी इसकी रोशनी मिल सके। तो आइए हम प्रार्थना के लिए हम कहना चाहते हैं पास्टर अनिल लकड़ा हमारे साथ हो सकते हैं, और हम उनको ये निवेदन करते हैं कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय महिमा में परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है और तू याकूब, इब्राहिम, इसहाक का परमेश्वर है। तेरे पास बुद्धि का भंडार है और हम तेरे सम्मुख आते हैं। इस वक्त हम अपने पाठ अध्ययन करेंगे प्रभु। उससे पहले हम तुझसे आशीष चाहते हैं, तेरी अगुवाई चाहते हैं। और इस वक्त खास करके पास्टर सुरेंद्र लाल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि तेरे दास को तेरी आत्मा से तो अभिषेक कर, ताकि तेरे वचनों को अच्छी तरह से हमें सिखा सकेंगे और समझा सकेंगे हम, और अपने जीवन में हम अपने अमल कर सके और तेरे महिमा के लिए हम बहुत सारे आत्मा जीत सकते हैं। इस वक्त इस पूरा सबत स्कूल क्लास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। सुन और दया से स्वराज तू ग्रहण कर। आमीन। आमेन। धन्यवाद पास्टर अनिल लकड़ा, बहुत अच्छी दुआओं के लिए जो आपने इस सबत में की हैं हम सबों के लिए, और हम आपके आभारी भी हैं और आपको भी हम धन्यवाद कहते हैं। आज हम जानते हैं कि एक खास किताब हमारे सम्मुख है और एक महान भविष्यवक्ता की किताब है, पुस्तक है, और हम इसका अध्ययन करके आए हैं अपने घरों से, इसलिए हम तैयार हैं इसे। लेकिन फिर भी हम एक साथ मिलकर अपने इस क्लास को और भी मनोरंजक बना सकते हैं, ताकि हम सब दूसरों को सिखाने वाले हो सकें। यह हमारे सीखने के लिए एक पुस्तक है। हम जानते हैं कि जो यशाया की पुस्तक है, जो इस पूरे त्रैमास में, पहले त्रैमास में 2021 के पढ़ी जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। हम जानते हैं कि इस पुस्तक को मिनी बाइबल का नाम दिया गया है, क्योंकि पूरे बाइबल में, पूरे पवित्र शास्त्र में 66 किताबें हैं और यशाया की किताब में 66 अध्याय हैं। हम जानते हैं कि जब से पृथ्वी बनी है, वहां से लेकर नई पृथ्वी तक का जिक्र इन 66 किताबों में मिला जाता है, इसलिए इसे एक महान भविष्यवक्ता की पुस्तक कहा जाता है। आप सबों को ये मालूम होगा, और हमें बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि इसका पहला जो अध्याय है उसको हम पढ़ेंगे। हम यशाया के बारे में भी जानते हैं कि वो आमोस का पुत्र था, और आमोस जो था वो भेड़ बकरियां चराते थे, और अपनी लग्गी से वो गुद्दों को काट कर, जो एक फल होता है आप जानते हैं जिसे गूलर कहते हैं, उसके पत्तों को छांटते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसके पुत्र को चुना ताकि वो राजाओं के सामने खड़ा हो सके, और परमेश्वर का आत्मा अपने भविष्यवक्ता यशाया के ऊपर था। और हम देखते हैं इस पुस्तक में कि इसमें 4 राजाओं को बहुत संबोधित किया है, जो यहूदा के 4 राजा हैं, जिनका नाम है उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह। आप इन चारों को देखते हैं और परमेश्वर इनके पास एक संदेश भेजते हैं। ये हमारे इस अध्याय में पाया जाता है, और हमारा जो पद स्थल है, याद वचन है, वो पहला यशाया की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 8वां पद स्थल है। हम सब उसे पढ़ के आए हैं, और अब जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे सम्मुख एक सवाल उठता है, और मैं चाहता हूं कि मैं इस 18वें पद स्थल को, जो यशाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 18
पद स्थल है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, और इसके बाद हम इसे देखेंगे। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये है इसका पद स्थल जिस पर हम आज मनन करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल जब हम इसमें देखते हैं तो हमारे मनों में भी पैदा होता है, और आपने भी सुना होगा, परमेश्वर ने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तो आप लोगों से निवेदन है कि हम इसमें अपना सहयोग करेंगे ताकि हम खुद समझें और दूसरों को समझाएं। और क्लास में आप सभी हैं, और जो इसके लिए तैयार हैं जवाब देने के लिए, अपना हाथ भी ऐसा कर सकते हैं, और ताकि हम इसी को और अच्छी तरीके से सीख सकें। अन्यथा यस, हमारे बीच में है पास्टर बरकत मसीह, और हम उनसे निवेदन करते हैं। पास्टर बहुत धन्यवादी हैं, आपने ये मौका दिया कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सके। दरअसल में इस पद में परमेश्वर का असीम प्रेम नजर आ रहा है। कई बार जब हम पाप करते हैं तो हम सोच बैठते हैं अब हमारी माफी संभव नहीं है। जैसे कि कैन ने अपने भाई को मारा तो वो कहने लगा मेरा पाप अक्षम्य है। परमेश्वर हमको अपने प्रेम के कारण आमंत्रण देता है, निमंत्रण देता है, अरे आओ तो सही, आओ बातचीत करें, आओ मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करूं। और वो कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तो हल निकलते हैं। तो हमारी जो समस्याएं हैं, जो परमेश्वर के साथ दूरी पैदा करने वाली समस्याएं हो सकती हैं, या हमने कोई गलती की, पाप की, हमारे अंदर ये भावना पैदा हो गई, अब हमारे लिए रहम का दरवाजा बंद हो गया, अब हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते, अब हम और हमारी संतान नाश हो जाएंगी। तो मैं इस पद में परमेश्वर के एक प्रेम भरे आमंत्रण को देखता हूँ, और वो कहता है कि बस आओ और मुझसे बातचीत करो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। फिर आगे कहता है फिर चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग का मतलब होता है खून। अगर हमने हत्या का पाप भी, हमारे हाथ अगर खून से भी रंगे हुए हैं, तो परमेश्वर हमें जो है माफी देने का और हमें साफ करने का और हमें नया जीवन देने के लिए आमंत्रण देता है। मैं इसमें परमेश्वर का प्रेम भरा आमंत्रण जो है वो देख सकता हूँ। पास्टर इस सुंदर वचन के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सचमुच में यह वचन मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिन से मैं इसको पढ़ा था, और मुझे एक अलग सा अनुभव हो रहा था, क्योंकि यह वचन कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। ये मुझे बहुत अचंभित लग रहा था कि परमेश्वर ये वचन क्यों हमें ऐसा कह रहा है। और जब मैं पढ़ता हूं तो कहता है कि चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग के हो तो अग्नि रंग के हो जाएंगे। और इस तरह से जब मैंने सोचने लगा कि ये तो मेरा परमेश्वर है, और इस तरह से परमेश्वर हमें अपना चरित्र, अपने रूप में, जिस तरह से एदेन की बारी में, जब एदेन की बारी में आदम और हवा को बनाया था, अपने स्वरूप में, अपने रूप में और अपनी इच्छा अनुसार, और वो जो आज हमारा रूप बिगड़ गया है, हमारा रंग बिगड़ गया है, हमारा चरित्र बिगड़ गया, और परमेश्वर हमें अंदर से ठीक करना चाहता है, और वो हमें अपने पास बुलाता है वाद विवाद करने के लिए, हमारा समस्या को समाधान करने के लिए। इस वचन के अनुसार मैंने ये अनुभव किया। मैं पास्टर बरकत एंड पास्टर लकड़ा के ये उनके बयान से मैं सहमत हूँ, और थैंक यू। ये मेरे लिए नया पॉइंट है जो आपने रोशनी डाला। मैं यहाँ पर इस एंगल से देख रहा हूँ, परमेश्वर किसी भी चीजों को यकीन करने के लिए आंख बंद करके मुझ में यकीन करो ये नहीं कहता है। वो कहता है कम, ये एक इन्विटेशन है, आइए और यूं ही विश्वास मुझे मत कीजिए। वो कहते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका सच्चाई को हम गहराई से खोद के निकालने की कोशिश करेंगे। हम किस प्रकार के परमेश्वर को उपासना करते हैं,
जो हमें ये नहीं कहता मैं परमेश्वर हूं, मुझे यकीन करो और कोई सवाल नहीं, मैं परमेश्वर हूं। नो, वो कहता है कि रीजनेबल, मुझे यकीन करने के लिए मेरे पास वजह है। जैसे भजन संहिता 34 का 8 में कहता है, परख के देखो, ऐसी ही बात देखो, परमेश्वर को परख के देखो। और जब वो हमारे सामने पास्टर लकड़ा एंड पास्टर बरकत ने डिस्कस किए कि आपके पाप चाहे डेंजरस, मैं उसको अपोजिट कर दूंगा। सो मुझे उस परमेश्वर में भरोसा करना मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे आंख बंद करके नहीं, वो कहते हैं पहले देख ले, चख ले, एंड आओ हम इसको गहराई से डिस्कस करके निकाले निचोड़। इसके बाद यदि आपको अच्छा लगे वंडरफुल, यदि नहीं लगे इट्स अप टू यू, आपके हाथों में भी चॉइस छोड़ देता है। थैंक यू परमेश्वर, आप इतने महान, हमें निमंत्रण देते हैं हर एक को। और आज का संदेश जो है मुझे बहुत अच्छा मेरे दिल को छू लिया। थैंक यू। कि परमेश्वर ये कह रहा है, महान और प्रधान होने के बाद मिट्टी के बर्तनों को बुला रहा है, आओ भाई तुमसे बातचीत करें। मिट्टी के बर्तनों को तो क्या ही हक है, और परमेश्वर परमेश्वर है, कोई दोनों में कोई मैच नहीं। एक की गति स्वर्ग की है, दूसरे की गति पृथ्वी की है, क्या ही दोनों में। लेकिन फिर भी जब वो देखता है कि ये ऐसा ही करते जाते हैं राजा लोग एक के बाद एक, और एक राजा भी ठीक ना मिला उन चारों में से, सबके कार्य एक ही जैसे हैं, तो परमेश्वर ने कहा भाई फिर मेरे सामने बैठो, वाद विवाद करेंगे। अब मैं बताना चाहूंगा गलत क्या किया है और सही क्या। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। और इसके बाद हम अगर है तो दूसरा सवाल भी हमारा है कि ये जो संदेश अभी हमने सुना है इस पुस्तक से, इसका सार क्या है? इस संदेश का जो परमेश्वर दे रहा है, राजाओं को दे रहा है, राजाओं को बता रहा है, इसका सार क्या है? संदेश का सार अभी तो हमने सुना कि परमेश्वर ने हमसे कहा कि भाई आओ हम वाद विवाद करें। दोबारा देखें इसका सारांश क्या है। असलाल थैंक यू। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि मान लिया कि आप एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए हैं और आपके बच्चे नीचे मैदान में हैं, और आप वहां से देख रहे हैं कि आगे सांप है या गड्ढा है या खाई है, और इसलिए आप अपने बच्चों को चेतावनी दे रहे हैं, बेटा आगे जिस मार्ग पर जा रहे हैं उसमें खतरा है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि हमने विनाश का मार्ग चुना हुआ है, और वो जानता है अगर हम विनाश के मार्ग पर चलते रहे तो हमारा विनाश हो जाएगा। तो इसमें वो जो है सार ये है कि परमेश्वर हमको विनाश से बचाने के लिए चेतावनी देता है, आमंत्रण देता है, बुलावा देता है, अपील करता है, निवेदन करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम विनाश के मार्ग पर चलते रहें और नाश हो जाए। थैंक यू। सार, जब हमने सार पूछा तो ये सार ही है इस वाले सवाल का जो अभी पूछा गया। थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले सवाल पर चलना चाहते हैं, और यहाँ पर यशाया की किताब उसका पहला अध्याय उसके 10वें बाब में लिखा है, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। क्या आवश्यकता यशाया को महसूस हुई? क्या आवश्यकता उसको हुई कि वो सदोम और गमोरा की उपमा देकर उदाहरण देना चाहता? एक खास शब्द हैं दो, सदोम और गमोरा, और इनके पाप पूरी पवित्र शास्त्र में उदाहरण दे दे के समझाए गए हैं। तो यशाया को क्या आवश्यकता महसूस हुई, जो इस सवाल में पूछा जा रहा है, कि उसे सदोम और गमोरा की मिसाल देनी पड़ी, उदाहरण देना हुआ? धन्यवाद सर। पास्टर लाल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा सवाल उन्होंने कहा कि क्यों, इसका मतलब क्या कहना चाहता है और इसका मतलब क्या है। तो जिस तरह से सदोम और अमोरा में लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे थे, और हमेशा परमेश्वर सदोम और अमोरा की ओर अपना हाथ फैलाए हुए था। और ये जो वचन हम आज का याद वचन जो पढ़ रहे थे, और ये कह रहा था कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और सचमुच में सदोम और अमोरा के लोग परमेश्वर
को छोड़ करके बहुत दूर चले गए थे, निकल गए थे और वहां से वापस आना नहीं चाहते थे। बुराइयों में इतना अधिक लिप्त थे, जो शहर में जो बुराइयां होती थी, जिस तरह से हम लूत के बेटियों के ऊपर में हम उनका नतीजा हम देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि सचमुच में आज इस वक्त भी आज हम इस तरह से हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में वो डालना चाहता है, देना चाहता है, लेकिन हम उसके पास आना नहीं चाहते हैं। और जब हम अपनी ही चाल चलेंगे, अपनी ही राह पकड़ेंगे, तो सचमुच में आज भी हम सदोम और अमोरा के जैसा हो सकते हैं। एक बात तो ये नोट करने वाली है कि जब ये बात कही जा रही थी तो सदोम और अमोरा ऑलरेडी नाश हो चुका था। तो यहाँ पर एक बात ये समझने की है, जो पास्टर अनिल ने भी कही और आपने कही, कि यहूदा के लोगों के पाप सदोम और अमोरा के समान हो गए थे, इसलिए सदोम और अमोरा कहकर उनको यहाँ पर संबोधित किया गया है। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम वापस नहीं आओगे, तो तुम्हारा प्रतिफल भी वही होगा जो सदोम और अमोरा का हुआ। ये विचार मैं ऐड करना चाहता था पास्टर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपका जवाब। थैंक यू पास्टर लाल। ये जो दो शहर है सोडोम एंड गमोरा, पूरे बाइबल के इतिहास में ये जो दुष्ट एंड विकेड एंड वायलेंस एंड ब्लड शेड, खून से सना हुआ जो शहर है, पूरे बाइबल के इतिहास में ये जजमेंट का, गॉड का लास्ट एंड फाइनल जजमेंट का प्रतीक है। इन परमेश्वर दो कैरेक्टर सोडोम एंड गोमोरा का नाम लेके द बनी इजराइल को न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में, जबकि सोडोम एंड गोमोरा जब नाश किया गया उस समय कोई इजराइल या कोई ज्यूस नहीं था, ये अब्राहम के जमाने की बात है। लेकिन दाऊद राजा के बाद उनका बेटा सोलोमन, इन सोलोमन के बाद इजराइल देश दो भागों में बांटा गया, जिनको इजराइल कहा गया, एक ज्यूस कहा गया, एक को यहूदा का राजा। और बाइबल कहता है ये यहूदा और इजराइल, यहूदा और इजराइल, सारे इतिहास में युद्ध और युद्ध, वायलेंस, समाज में करप्शन, इजराइल अपनों में युद्ध और अपनों के बीच में ही वो लोग न्याय को वे लोग अन्याय में बदल दिए। एंड उसी जमाने में यीशु के जस्ट 800 साल पहले किंग जैसा उनको चेतावनी देता है कि ये जो दो ग्रुप है, जूदा का राजा एंड इजराइल का राजा, ये लाइक सोडोम एंड गोमोरा, जो दुष्ट, और दुष्ट बोलने के लिए आपको जो भी नाम डालिए वो दुष्ट, व्याभिचार, मर्डर, खून, करप्शन, अन्याय। और बाइबल कहता है कि आज शायद हम मसीह लोग, हम भी सोडोम और गोमोरा की तरफ हो सकते हैं। और इसलिए हमारा नबी कहता है, जैसा आज हमें परमेश्वर कहता है, कहीं हमारा जिंदगी सोडोम और गोमोरा की तरफ तो नहीं हो रहा है, हमें इसमें परखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। क्रिश्चियन लाइफ में जो आज हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमारी मसीह चाल में हमने क्या अनुभव किया है जब परमेश्वर ने इस पाठ में, जो पहले पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं, दो चीजें हमारे सामने परमेश्वर रखता है, आशीष और शाप। इसके बारे में हमारा क्या उत्तर होगा? तो आइए हम देखते हैं अपनी क्लास में। बहुत अच्छे हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब इसमें मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। और मैं जाऊंगा फिर से, पास्टर जेएम कुजूर अगर देख सकते हैं तो ये जो पाठ है यशाया पहला, इसे हम पढ़कर अपने शब्दों में हम उतारेंगे, अपने शब्दों में, ताकि इजी होकर हमारे लिए ये और आसान हो जाए। और हम देखते हैं। तो पास्टर नरेश हमें कुछ सलाह दे सकते हैं इस सवाल के बारे में? थैंक यू पास्टर लाल। ये जो आपने हमें फिर से आशीष और श्राप, हमारे अपने लाइफ, अपने वर्तमान के जिंदगी से इनका क्या लिंक है और इसको हम किस प्रकार से हम अवलोकन करने का कोशिश करेंगे। बाइबल में शायद हमें काफी सारे एक्सेस नहीं दिया गया हो, लेकिन उद्धार प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में काफी मतलब इनफ परमेश्वर ने हमें रोशनी दिया है कि हम किस प्रकार से आशीषित व्यक्ति हो सकते हैं और किस प्रकार से हम एक श्रापित व्यक्ति हो सकते हैं। परमेश्वर एटलीस्ट इसको समझने के लिए हमें क्लाउडी में थोड़ा 50-50 नॉलेज है, हम नहीं समझते हैं,
मेरे विचार से एक व्यक्ति इसी लाइफ में ही स्वर्ग जाने का तो आशीष है ही, इसी लाइफ में ही यदि मैं बाइबल के परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना जिंदगी को मैं ढालता हूं, तो बाइबल कहता है ये आशीष है। अंग्रेजी में कहते हैं ओबे एंड लिव, डिसओबे एंड डाई। तो मुझे विश्वास है, एटलीस्ट मुझे इतना स्पष्ट है कि क्या मैं करूं कि मैं सबसे आशीषित व्यक्ति हो पाऊंगा परमेश्वर के नजर में, या ऐसा कुछ मैं करूं मैं इस संसार में विश्रापित एंड द कमिंग वर्ल्ड जो और एक दुनिया आने वाली है जो नरक, उसमें भी मुझे श्राप ही मिलेगा। सो मैं इतना जानता हूं परमेश्वर ने मुझे आशीषित होने के लिए काफी कुछ स्पष्ट नॉलेज दिया है कि मैं क्या करूं कि मैं आशीष प्राप्त करूं, और ऑपोजिट मैं क्या करूं सचमुच में इसी संसार में मैं श्राप से भर सकता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बताया। दूसरा एक और हाथ है पास्टर बरकत का, मेहरबानी से बताइए। थैंक यू पास्टर लाल। यहाँ पर मैं फिर परमेश्वर के असीम प्यार को देखता हूँ। ये उसका प्रेम है कि उसने केवल 2 ही विकल्प रखे हमारे सामने। अगर ये 2000 होते या 200 होते तो हमारा चुनाव बहुत कठिन होता। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, 2 ही चीजें रखी और ये उसका असीम प्रेम है ताकि हमारा चुनाव करना बहुत आसान हो सके। अब आप कल्पना करें उन लोगों के बारे में जिनके सामने 2 से ज्यादा विकल्प हैं, तो कितनी ज्यादा परेशानियां उनको हो सकती हैं। और 2 से ज्यादा विकल्प हो तो बहुत संभावना है कि वो गलत मार्ग पर जा सकते हैं। 2 विकल्प होने से एक बात तो 100% गारंटी है कि या तो आप जीवन के मार्ग पर हैं या फिर आप मृत्यु के मार्ग पर हैं। यहाँ पर कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऐसी जगह नहीं है कि भाई हम दोनों का लाभ ले सके। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें 2 ही विकल्प दिए हैं और दोनों का जो नतीजा होगा, जो रिजल्ट होगा, वो भी उसने प्रकट कर दिया। मेरे पीछे आओगे तो जीवन है और मुझे छोड़कर कहीं और जाओगे तो मृत्यु है। तो मुझे लगता है कि ये सचमुच उसका असीम प्रेम है जो उसने हमें 2 ही विकल्प बताए हैं और जीवन का मार्ग बताया है ताकि हम मृत्यु के मार्ग से अपने आप को बचा सके। थैंक यू सो मच पास्टर लाल। बहुत अच्छा मुझे लगा इनका पास्टर बरकत का जो जवाब है, और आप इससे बड़े अच्छी तरीके से सहमत हो सकते हैं कि 2 ही परमेश्वर ने रखे ताकि हमारे लिए चुनाव में आसानी हो सके। ये भी परमेश्वर का एक प्रेम है कि 1000 सवाल ना रखकर हमारे सामने केवल 2 चॉइसेस रखी। और हम जानते हैं अगर हम अदीन वाटिका में भी जाएं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 2 ही बातें बताई, आइदर लाइफ, जिंदगी, और दूसरी तरफ है मृत्यु। तो चुनाव बड़ा आसान था उनके लिए और उन्होंने उसे चुन लिया जिसको वो चाहने लगे थे, जिसकी तरफ उनका रुझान हो गया था। तो चुनाव में भी परमेश्वर हमारी मदद करता है, जबकि हमें एक उपहार स्वरूप दिया है पावर ऑफ चॉइस, ताकि हम चुनाव की शक्ति हमें मिल सके। वाह, ये हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, आसान भी नहीं है। क्योंकि जैसे अभी बताया, एक जवाब में आया पास्टर बरकत की तरफ से कि नो मैंस लैंड नहीं है यहाँ, 2 बॉर्डर्स के बीच में, आइदर दिस साइड और दैट साइड, और बीच में आप देखें तो हेयर लाइन, बाल का फर्क है, या तो इस तरफ, और यहीं पर धोखा खाने के हमें पूरे चांसेस हैं कि हम सही जगह पर खड़े हैं या नहीं। आइए तो देखिए, एक और हमारे बीच में हमारी क्लास की एक विद्यार्थी हैं, लेकिन वो फीमेल हैं, हम उनको भी चांस देंगे वो क्या चाहती हैं आशीष और शाप के बारे में जो हमारे बीच में रखा। आइए तो उन्हें सुनिए। सवाल ज्यादा देर तक हो जाता तो समझ नहीं पाते। परमेश्वर ने 2 बातें हमारे सामने रखी, आशीष और शाप। मसीही लाइफ में हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इसका कैसे अध्ययन कर सकते हैं और कैसे चल सकते हैं, या हमारे मसीही लाइफ में यह हमें कैसे हम बता सकते हैं अपना अनुभव के अनुसार। बाइबल का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि समय समय पर परमेश्वर ने अपने लोगों को विधियां भी बताई हैं और चुनौतियां भी दी हैं और आज्ञा भी दी है और उसके साथ वाचाएं भी दी हैं, जिन्हें हम
पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हम आज्ञाकारिता से अपने जीवन में वो आत्मिक चाल चल सकते हैं और परमेश्वर की नजदीकी में रह सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा नटशेल में आपने उत्तर दिया, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं सोचता हूँ हमारे पास्टर लकड़ा जो है वो उत्तेजित हो रहे हैं, इसका मतलब जरूर कोई सही और भी ज्यादा गहरा सवाल का जवाब आने वाला। मेहरबानी से सब और धन्यवाद सर, आप सबों ने बहुत अच्छी तरह से हमें बताए, सिखाए, और मैडम का भी बहुत बहुत मैं धन्यवादी हूँ। सचमुच में आपने जो सवाल रखा है आशीष और श्राप, और ये दोनों एक अलग अलग चीज हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में है, ऑपोजिट है। और हमेशा परमेश्वर ने ये दोनों को कहा है कि परमेश्वर के लोगों को कहा है कि तुम चुन लो, इन दोनों में से चुन लो, तुम आशीष चाहते हो या श्राप। तो इस वक्त खास करके मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूं कि जब एदन की बारी में देखते हैं, कैन और हाबिल दो दल में बढ़ जाते हैं, और एक परमेश्वर की ओर पाते हैं और एक देखते हैं कि शैतान की ओर। और इस तरह से हम दो दल में हम पाते हैं। उसी तरह से एसाव और याकूब को पाते हैं। उसी तरह से हम जब नया नियम में जाते हैं तो 10 कुंवारी दो दल में बट जाते हैं। फिर पुराने नियम में ओरपा और रूत के विषय में पाते हैं, तो दोनों दो तरफ बट जाते हैं। और ऐसे समय में आज हम यहाँ पर देखते हैं कि आशीष और श्राप, और हमेशा ये दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। और परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है और अपने पास बुलाना चाहता है, और हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमें अपने पंखों तले रखना चाहता है, ताकि हमें वह आशीष दे सके। और इस दरमियान में हम देखते हैं कि हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते हैं, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जुड़ते हैं कुछ क्षण के लिए और छोड़ देते हैं। और ऐसा में परमेश्वर के लिए पास भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि यह व्यक्ति जो आता है और जाता है यह क्या कर रहा है। और ऐसे समय में हमारे जीवन में कभी कभी इस तरह से उतार चढ़ाव का जीवन होता है, और परमेश्वर हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, अपने साथ बुलाना चाहता है, और हमें हमेशा आशीष देना चाहता है। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा चीज है, हमें आशीषित जीवन जीना चाहिए और भरपूर जीवन जीना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। अच्छा जवाब, आपका बहुत अच्छा जवाब। और खासकर ज्यादातर पास्टर भी हैं हमारे बीच में, तो इसलिए ये सवाल ज्यादा गहराई के साथ उत्तर आ रहा है इसका, और विस्तार से आ रहा। ये हमें समझने में और हमारी क्लास के तमाम सदस्यों को समझने के लिए ये एक बड़ा सरल तरीका बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि समय कम है, समय की ओर देखते हुए और सवाल में ज्यादा चाहता हूं कि हम ज्यादा इसमें हिस्सेदारी करें, तो अगला सवाल आ रहा है। आपने एक मुहावरे की तरफ जाएंगे। एक मुहावरा इस आज के अध्ययन से हमें पता चलता है, जो बार बार मेरे दिमाग में भी ये रोशनी डाल रहा है, और मैं चाहता हूं कि आपके जवाब इस ओर भी अग्रसर हों। और वो है सवाल कि हम उसमें लिखा वॉश योर सेल्फ, और हिंदी में है अपने आप को धो डालना। इस मुहावरे से हम क्या समझते हैं? जिस पर गंध चढ़ गई है उसको धोने की आवश्यकता को एक दर्शा रहा है। जो लोगों की यहाँ पर जिनकी कमियां बताई गई हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे थे, ये कौम परमेश्वर के खिलाफ गलत कार्य कर रही थी, ये समय आ गया था कि अब उनको अपने आप को साफ करना है, शुद्ध करना है, धोना है। या एक तरीके से कहें कि एक नई शुरुआत उनको करनी होगी, जिसे परमेश्वर इन्हें धोकर अपने आप को साफ करने के लिए। तो शायद वो उनके गुनाह हैं जो उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ किए हैं, जो परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिलाया है, एक हम नजरे से देख सकते हैं। तो ये शायद धोना जो वर्ड है यहाँ यूज किया गया है, साफ करना,
ये एक आत्मिक जागृति को एक परमेश्वर के तरफ आने का एक इशारा या एक बुलाहट है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और कोई और भी इसमें सर, अपना शरीर? यस, रविंदर मसीह आपको है। यस सर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अच्छा सवाल किया है सर जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जितने यहाँ पर लोग जमा हुए हैं इस सबक स्कूल की स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है और उसको हम साफ करते हैं, और जब साफ कर देते हैं तो फिर चमकने लगता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। हमें जो गंदगी है, जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करना चाहता है। और जब यदि हम उसके पास नहीं आएंगे, हम दूर दूर रहेंगे और हम कहेंगे कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, बस, और हम उसके पास नहीं आएंगे, तब मेरा गंदगी कैसे दूर होगा? तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए और हम अपने कमजोरी, हम अपना कमियां को उसको बताएं, और वो हमें ठीक करना चाहता है। जिस तरह से दाख की बारी में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तो अच्छी दाख लगाया था, लेकिन इसमें ऊंट कटारे ही उगे। और इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन की अंदर की गंदगी को बाहर करना चाहता है, निकालना चाहता है, और वो अपने पास बुलाना चाहता है। और जिस तरह से जो बदबू है हमारे जीवन में, वो बदबू दूर हो सके और मसीह का सुगंध दूर तक फैले, और ये परमेश्वर चाहता है। आपका जो आपने दिया, लेकिन और भी हम 2 जनों को चाहेंगे कि 2 और विद्यार्थी इस क्लास के इसमें हिस्सा लें। और अजय जो है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेक्शन से, बताइए। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। खासतौर से जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं तो जीवन अच्छा बिताते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से परमेश्वर देखता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। इसलिए बार बार कह रहा है परमेश्वर कि धोकर अपने आप को पवित्र रखो। इस बात को खासतौर से सिखाना चाहता है। हम कितना भी परमेश्वर साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे जीवन में कमियां रही जाती है कुछ न कुछ। इस बात को परमेश्वर में दर्शाता है। परमेश्वर का जब वाद विवाद कर रहा है वो सबसे कि आओ हम वाद विवाद करें, और 2 रास्ते हमारे सामने रखता है, उसमें से एक ये भी है कि अपने आप को धो डालो। आज ही बदलने का समय है, आज ही से ये प्रस्ताव शुरू कर दो ताकि वो आपके सामने माना जा सके। बहुत ही शानदार जवाब। और हमारे बीच में एक जना और है जो हम ले सकते हैं, पास्टर नरेश को कहेंगे जरूर हमारे पास अच्छा उत्तर देने के लिए। थैंक यू पास्टर लाल। मैं सहमत हूँ जो आप जितने पार्टिसिपेंट हैं, आपने इस व्यू को अपने अपने तरीके से हमें समझाने का कोशिश किया। मेरे विचार से जो हम पतन हो गए, ये एक ऐसे पतन था जो ह्यूमन जितना भी वो कोशिश करे उनके द्वारा ये उद्धार इम्पॉसिबल था। सो यहाँ इस लफ्ज से हमें समझाने का कोशिश कर रहा है कि अपने आप को धो डालो। मीन्स अपने आप को धो डालो मतलब उस उद्धार के कार्य में मुझे कुछ नहीं करना है, बस परमेश्वर को अलाउ करना है। जैसे मैं कुआं में गिर गया हूँ, रस्सी और बकेट सब कुछ नीचे उतारा गया, भाई ब्रदर नीचे उतर रहा। सो मैं वहां से इम्पॉसिबल है कुआं से मैं अपने आप ऊपर आ जाऊं। सो हम बहुत खाई में, मौत और गड्ढे में हम गिरे हैं। सो मुझे बचाने के लिए सारा इंतजाम किया गया, रस्सी, बकेट, उसमें पांव रखो और वे लोग खींच के मुझे निकालेंगे। सल्वेशन का जो बाइबल कहता है अपने आप को शुद्ध करो, हाँ अपने आप को हम शुद्ध नहीं कर सकते। सल्वेशन ये हमारे वश की बात नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें कहता है एक कदम हम कर सकते हैं। मीन्स अपने आप को धो डालो, उस बकेट में बैठो और हम आपको ऊपर उठाएंगे। उस सल्वेशन का जो ब्लड है, जो जीवनदायक ब्लड है, उसमें डुबकी लगाओ, एकदम वॉश होके निकल जाओगे। मतलब एक यीशु मसीह ऐसा सैनिटाइजर है, ये मॉडर्न टेक्निक वर्ड हम बोलेंगे, या ऐसा एक डिटर्जेंट है, सारे रोग पाप को वो धो डालेंगे। मुझे इतना करना है, धो डालो। सो थैंक यू सो मच। ऐसे क्रिश्चियन मेरे लिए लाइफ जीवन बचाने के लिए वो ऐसा सैनिटाइजर है
सिर्फ मुझे उसमें डूबना है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। बड़ी अच्छी बात है। ये मुहावरा है और आपने इसमें हिस्सा लिया, जबकि मुहावरे को हम अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन उसका एक ही अर्थ है कि परमेश्वर कहता है वाद विवाद में जाने दो, अब चलो फिर से नई तरीके से शुरू करते हैं। इसका मतलब पुराने तो सब चीजें मैंने तुम्हारा अकाउंट बंद कर दिया, चाहे वो किरमिजी रंग का था, चाहे आरगवानी रंग का था, फिनिश द चैप्टर, फिर से नई तरीके से शुरू करो। ये जो बार बार हमें मौका मिलता है नई तरीके से नई तरीके से नई तरीके से, ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है और हमारे लिए ये एक बड़ी भारी आशा है। अगर आशा मिट गई होती तो आज हम भी मिट गए होते, इस पृथ्वी पर ना होते, लेकिन हमें जो बार बार समय मिला है, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। अच्छा जवाब, यस पास्टर बरकत। धन्यवाद पास्टर लाल, बहुत अच्छे डिस्कशन हुआ है, बहुत अच्छे विचार आए हैं। और मैं जो इसके बारे में ये सोचता हूँ, सिस्टर वाइट कह रही हैं कि मनुष्य हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में रहा है, और यही दरअसल में इस हफ्ता के पाठ का शीर्षक वही है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का संकट। होता क्या है कि जब मैं इस दुनिया में आता हूं तो मेरी अपनी पहचान मेरे पिता से होती है, मेरे परिवार से होती है, और जब भी मुझे कोई देखता है तो कहता है ये मिस्टर बालक मसीह का बेटा है, और मैं भी अपना परिचय देता हूं। लेकिन जब मेरा पिता से मेरा संपर्क खत्म हो जाता है, मेरा संबंध खत्म हो जाता है, मेरा रिश्ता खत्म हो जाता है, फिर वहां पर मेरी पहचान का संकट पैदा होता है। और उस समय क्या हुआ कि वो चूंकि रिश्ता तो खत्म हो गया, जो पिता की व्यवस्था है, जो पिता का प्रबंध है, उसे छोड़कर जैसे आदम और हवा ने अपने लिए वो पत्तों के कपड़े बना लिए, मैं कुछ ऐसा करने लगता हूँ। अपने प्रयासों से, अपने नियमों से, अपनी योजनाओं से मैं उद्धार पाने की कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, अपने मेहनत से अपना नाम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि पिता से संबंध खत्म हुआ, बस वहीं पर सारे काम जो है हमारे पिता की जो व्यवस्था है उसके विरोध में होने लगते हैं। जब हमारा संबंध उससे जुड़ जाए, उड़ाऊ पुत्र जिस दिन वापस आया, जब तक उड़ाऊ पुत्र घर से बाहर था, पिता की व्यवस्था के विरोध में था, और जैसे ही वो वापस आया और पिता से उसका संबंध हुआ, उसके सारे कार्य पिता की व्यवस्था के अनुसार होने लगे। तो हमारा संबंध जो है वो जरूरी है। जब तक संबंध हमारा बना रहेगा, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान बनी रहेगी। यीशु मसीह का परिचय परमेश्वर ने कैसे दिया? ये मेरा प्रिय पुत्र है। यही हमारी पहचान है कि हम सब परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं। इस रिश्ते को हम बनाए रखें, यही हमारी पहचान है। और जिस दिन ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, रिश्ता खत्म होता है, हम जब मनमानी करते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, संसार की बात को सुनते हैं, वचन को नहीं सुनते हैं, तो हम पिता से दूर हो जाते हैं, और फिर हमारे जीवन से जो भी होता है वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में होता है। जैसे यहाँ लिखा है ऐसा किताब में कि गधा अपने चरनी को पहचानता, अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, उसी तरह से हमको भी परमेश्वर को पहचानना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारे जीवन में जागृति नहीं आ सकती है, सुधार नहीं आ सकता है। इसलिए हमें पहले परमेश्वर को पहचानना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। और हम जब तक परमेश्वर को नहीं जानेंगे, तब तक हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। धन्यवाद। मैं यही नरेश टुडू हमारे बीच में है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि संक्षिप्त में इसका उत्तर हमें दे। यस पास्टर, मैं ऐसा समझता हूँ, जैसे पौलुस प्रेरित भी कहता है कि जो रोमियो का 7 और उसका 14 में जो अच्छे काम के लिए मैं सोचता हूँ, उसको मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं पर्पसली मैं उसको करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसमें फेल हो जाता हूँ। लेकिन जो चीज नहीं करना चाहता हूँ, फिर उसी को कर बैठता हूँ। हाय, मुझे कौन बचाएगा इस पाप के शरीर से? उसकी जुबान से मैं ये समझता हूँ, पाप के बाद हम अपने आप में हमें कुछ लगाम लगाने की, कंट्रोल की कोई चीज है नहीं। और इसलिए पौलुस कहता है कि मुझ में वो ताकत, वो जो शक्ति है, क्या शक्ति है जो मुझे
जबरदस्ती करवाता है जो मैं करना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन उसका जवाब खुद भी देता है। लेकिन जो मेरा टीम का यीशु है वो विजयी हुआ इसी शरीर में, इसी संसार में। सो यदि मैं यीशु मसीह के साइड में हो जाता हूं, सो मेरा टीम का जो विजेता है वो ऑलरेडी विजयी हुआ है। जैसे क्रिकेट इंडिया एंड पाकिस्तान जीत रहे हैं, हमारे टीम में महेंद्र सिंह जीत लिया, तो हम सब इंडियन शामिल हैं कि हमने जीता। पाकिस्तान हार गए, 12 खिलाड़ी या 11 खिलाड़ी वो खेले, हमने नहीं खेला, लेकिन धोनी जीते, तो हम क्या कह सकते हैं कि ओ वी इंडियन वोन, हम भारतीय जीत गए। क्या मैंने खेला था? नो। यीशु मसीह रिप्रेजेंट करता है उन लोगों का ग्रुप को जो सचमुच में पौलुस की जुबान का जवाब, मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं सकता हूं, और जो करना नहीं चाहता हूं वो कह बैठता हूं। देन पौलुस कहता है थ्रू जीसस हम भी कह सकते हैं मैं विजेता का पार्टी का हूं, विजेता का साइड में हूं। सो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा टीम जीत चुका है एंड हम विनर साइड में है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा जवाब, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया, आसान तरीके से, ताकि हमारे चर्च मेंबर जो चाहे हमारे गांव में निवास करते हो, चाहे शहरों में निवास करते हो, समझने के लिए उनके पास बहुत ही अच्छा ये हमारा प्रेजेंटेशन है। और मैं चाहता हूं अनिल लकड़ा हमारे दूसरे फील्ड लीडर हैं, ये लोग हैं जो हमारी सहायता करेंगे। धन्यवाद सर। जिस तरह से एदेन के बारे में आदम और हवा थे, और जिस तरह से वहां पर जो वर्जित फल था उसको खाने से मना किया था परमेश्वर, और मैं एक दिन उस पर मनन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। तो जब हम फल खाते हैं तो फल खाने से क्या होता है कि एक तो वहां पर जो सीमा था, सीमाना था, उसको लांग गए थे। परमेश्वर कहा था कि ये आपका सीमाना है, यहाँ से आगे नहीं जाना, लेकिन वहां से भी वो पार कर चुके। और जब फल खाए, उसका मतलब फल खाने से ऑटोमेटिक हमारा फल से क्या होता है, ब्लड बनता है, खून बनता है। और जब हम जो चीज सही खाएंगे, सही चीज खाएंगे, तो हमारा मानसिक सोच और हमारा आत्मिक सोच भी सही रहेगा। लेकिन हम गलत चीज खाएंगे तो हमारा मानसिक सोच और मानसिक विचार भी गंदा हो जाएगा। और सचमुच में उस बारी में हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा सोचने का शक्ति, जो सब चीज गंदा हो गया। और इसीलिए तब जब वर्जित फल खाने के बाद में आदम और हवा परमेश्वर के सामने से छिप जाते हैं और अपना ही प्रावधान करते हैं, अपने ही उद्धार का रास्ता देखते हैं कि अंजीर के पत्तों से अपने तन को ढकते हैं और अपना व्यवस्था करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए जो व्यवस्था किया है, जो यीशु मसीह का निष्कलंक लहू जो हमारे पापों को धोता है, हमारे दिलों को साफ करता है। लेकिन यहीं पर मानव का जो स्वभाव देखिए कि मानव निर्मित प्रावधान जो आपने विचार से, अपना सोच से, अंजीर के पत्तों से अपने तन को ढांक रहे हैं, इसका मतलब कि अपना बनाया हुआ उद्धार, अपना बनाया हुआ सब चीज प्राप्त करना वो चाह रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए प्रावधान किया कि उसके लहू से हम उद्धार पा सकते हैं, और जिसे आज हम उस पर विश्वास करना है। कोई कठिन काम नहीं, लेकिन केवल हमें उसको देखना है। यीशु को देखेंगे, यीशु के साथ रहेंगे, हम उसके जैसा हो जाएंगे, और उसके प्रावधान को अपने जीवन में स्वीकार करना है। तो इस तरह से मेरे तरफ से मैं ये सोचता हूं सर। और इससे हमें पता चलता, बहुत अच्छा जवाब पादरी साहब ने अभी दिया, साधारण शब्दों में बहुत अच्छा जवाब है कि ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के खिलाफ विरुद्ध चले गए और हमने कहा जो प्रावधान तेरा है उसे तो हमने मानना नहीं, हमें अपना खुद रास्ता चुनने दे। और परमेश्वर जानता है कि हम चुनाव में एक बार फेल हो चुके हैं, हमने उस एग्जाम को उत्तीर्ण नहीं किया, हम उसमें फेलियर हो चुके हैं। तो यही हमारी कमजोरी है। जैसे हम अपने बच्चों को भेजते हैं और कई बार समझाते हैं, बेटा दोनों तरीके की चीजें होंगी, एक सी लगेंगी, लेकिन कैसे तुम चुनाव करोगे। कभी कभी बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, नहीं नहीं मैं चुन लूंगा, आप हमें ऐसा मत समझिए, अब मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन फिर भी वो गलती कर देते हैं। यही कारण हमारा चल रहा है, हम बार बार क्लेम करते हैं लेकिन हम गिर जाते हैं। परमेश्वर की शक्ति के बिना
हमारी जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती। ये कुछ और चॉइस नहीं, ये पाप, मृत्यु और जीवन की बात है। अगर ये कोई टेम्परेरी चॉइस होती तो बार बार हम बदल सकते हैं, लेकिन ये स्थायी चॉइस है, चाहे तो हम जीवन चुन लें, चाहे हम मृत्यु चुन लें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आज सबत स्कूल में आपने हमें बहुत से सवालों का उत्तर दिया, और ये काम, ये बात अब हमारे लिए और आसान होती जा रही है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने कार्यों को देखें और परमेश्वर आपकी नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। हम बहुत ही धन्यवादी हैं कि आप साधारण बातचीत के द्वारा भी परमेश्वर हमें समझाते हैं कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के साए में चलने दें, ये हमें शक्ति चाहिए, और चुनाव की शक्ति भी हमें चाहिए परमेश्वर, और हमें शक्ति चाहिए जिन बातों में हम बहुत ही कमजोर पाए जाते हैं। परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं और पुरानी मिसालों पर हम बहस करते हैं और उन्हें देखते हैं और उन्हें पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर हम भी डर जाते हैं, हम भी भय में आ जाते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें शक्ति दीजिए ताकि परमेश्वर हम उस भय से बाहर आ सकें और हम उन राजाओं की तरह, उन लोगों की तरह गलतियां ना कर सकें जो एक बार पहले भूतकाल में हो चुकी हैं, बल्कि भविष्य में एक बेहतर जीवन के लिए और उस अनंत जीवन के लिए निरंतर प्रयास करके आपके सम्मुख जा खड़े हो सकें। परमेश्वर, सारी क्लास को आशीष मिले, और जब तक हम अगले सप्ताह फिर से इस सबत स्कूल में ना मिले, हम सबको अपनी पवित्र आत्मा में बढ़ाता रहे, समझाता रहे, सिखाता रहे, ताकि पूरी रीति से तैयार होकर अगली सबत को हम फिर एक साथ मिल सकें। जब तक के लिए परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं और अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं।